नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यार कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आजकल चारों तरफ एक ही पाकिस्तान के अंदर एक ही बात चल रहा है कि भारत ने पानी रोक दिया। भारत ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का। लेकिन दोस्तों भारत ने पानी रोका नहीं है, इस पानी पर भारत का ही हक है। भारत ने रावी नदी के ऊपर डैम बनाया है और जो पानी पाकिस्तान के अंदर चला जाता था वो पानी जाकर पाकिस्तान में बर्बाद हो जाता था और वो जाकर समुद्र के यहाँ मिल जाता था। तो उस पानी को किसी भी तरीके से यूज नहीं किया जाता था और पूरा पानी बेकार हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन दोस्तों भारत ने डैम बना दिया है रावी नदी के ऊपर। अब हम उस पानी को पंजाब, कश्मीर, राजस्थान को तरफ देंगे और वहाँ के जो किसान हैं उनको उनसे फ़ायदा होगा, खेतों की सिंचाई करेंगे, तो उससे उनकी जो उपजाऊ मिट्टी हो जाएँगी और उपजाऊ मिट्टी के साथ-साथ फसलें भी काफ़ी अच्छी हो जाएँगी, जो कि पहले पानियों की समस्या होती थी सिंचाई के लिए, अब वो समस्याएँ नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों बात ये है कि भारत ने पानी रोका क्यों? कारण क्या है? दोस्तों जब भारत पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो सारी चीज़ों का बँटवारा हुआ है, चाहे फ़ौज हो, ज़मीन हो, लोग हों या कोई कोई भी संस्थान हो, उन सभी चीज़ों में बँटवारा हुआ। उसी तरीके से जो नदियाँ थी, उसी नदियों का भी बँटवारा किया गया। इंडस जो है, इंडस उसी के अंदर ही देखा जाए तो 6 नदियाँ आती हैं और इतिहास है भारत का इंडस के द्वारा ही, क्योंकि जितने भी मुगल आए, तुर्क आए, वो सभी जो भी थे, वो सभी इंडस नदी को ही पार करके हिंदुस्तान के अंदर आए। जो भी आक्रमणकारी थे सभी इंडस नदी को ही पार करके भारत के अंदर आए थे। लेकिन जब वो भारत के अंदर आते थे तो बोलते थे हम इंडिया में आ गए। दोस्तों इंडस से वहाँ पे कई सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं, जो कि वहाँ टोटल 6 नदियाँ हैं। 6 नदियों में 3 भारत को दिया गया और 3 पाकिस्तान को। ये बँटवारा हुआ था दोस्तों 1960 में और इसको जो नाम दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ये पाकिस्तान के कराची के अंदर साइन किया गया है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन दोनों के बीच ये संधि हुआ, साइन हुआ उस पर कि 3 नदियाँ भारत के हैं और 3 नदियाँ पाकिस्तान के हैं। तो दोस्तों रावी नदी के ऊपर सन 1995 से ही पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था, तभी से उस पे काम चल रहा था। लेकिन उसमें कभी पंजाब सरकार तो कभी हरियाणा सरकार या फिर राजस्थान सरकार बीच-बीच में आकर आपस में लड़ जाते थे कि नहीं पहले ज़्यादा पानी मुझे चाहिए तो ज़्यादा पानी मुझे चाहिए। इसी कारण वो जो डैम था नहीं बन पाता था। लेकिन 45 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को, या 25 साल हो गए शायद इस प्रोजेक्ट को, जब इसको तैयार करने के लिए सामने आया था, लेकिन ये बन के तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 2016 के अंदर जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी तब ये नज़र में आया और इस पर बहुत ही तेज़ी से कार्य किया गया और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के परेशानी थी उसको साइड किया गया, उसको सुलझाया गया और तेज़ी से कार्य करते हुए पीएम मोदी के गवर्नमेंट में इस बैराज को, इस डैम को तेज़ी से कार्य करते हुए बनाया गया और अब ये डैम तैयार हो चुका है। और ये भी डैम उस समय तैयार हुआ है जब भारत अब पानी पूरा रोक देगा रावी नदी का। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि किस तरीके से अभी पाकिस्तान की स्थिति खराब है। तो दोस्तों रावी नदी के पानी जो है उस पर भारत का ही हक था। उसने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। यदि पाकिस्तान, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान इतना शांत बैठने वाला नहीं है। यदि भारत थोड़ा-सा भी उल्लंघन किया रहता कानून का, तो पाकिस्तान हाय तौबा करते-करते इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ तक कब के पहुँच चुका होता। लेकिन भारत ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। कानून के अंदर रहकर ही अपने हिस्से की जो नदी है, उसी के ऊपर डैम बनाया है।
तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी कई ऐसे कह रहे हैं कि भारत ने पानी रोक दिया, गलत कर दिया। तो पहले पाकिस्तान को ढंग से जो लोग हैं वो जाकर ट्रीटी पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद कहीं भी जाके अपना बकवास करना चाहिए। भारत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, जो भी काम किया है बिल्कुल सही किया है, कानून के तहत ही किया है। तो भारत का हक था पानी के ऊपर, इसीलिए भारत ने डैम बनाया और पानी को रोका है, और उस पानी से हम सिंचाई करेंगे, बिजली बनाएंगे, और भारत के बहुत से कार्य उसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों।